प्रायोजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। युग के आदि में संसार सागर में डूबते हुए जनों को जो प्रभु आपका आलंबन मिला है, ऐसे जिनेंद्र देव को, ऐसे ऋषभ देव के लिए सही रीति से प्रणाम करता हूं। सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रकार से कैसे झुके हुए देवों के मुक्तों की मणियों से प्रकाश को प्रकट करने वाले, जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है। युग के आदि में संसार सागर में डूबते हुए जनों के लिए जो आलंबन है, संपूर्ण वांग्मय के तत्वबोध से जिनकी बुद्धि में पटुता प्रकट हो गई है, ऐसे महान देवलोक के नाथ या इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की जा चुकी है, तीन लोक के लोकों में चित्त को हरने वाले उदार उन प्रथम जिनेंद्र की मैं भी स्तुति करूंगा। ये कौन कह रहा है? आचार्य मान तुंग महाराज कह रहे हैं। सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए मचल रहा हूं, स्तुति करने के लिए समर्थ हो रहा हूं। ऐसे जिनेंद्र देव को समीचीन रूप से नमस्कार करके तीन लोक के लोगों को चित्त को हरने वाले उदार द्वादशांग के ज्ञान के द्वारा, संपूर्ण वांग्मय के द्वारा प्रकट तत्व बोध से जिसकी बुद्धि प्रकट हो गई है, उन प्रथम देव की मैं स्तुति करूंगा। हम सबके अंदर जन्म जन्मांतरों से मोह का जो अंधकार छाया हुआ है, ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं है जिसके हृदय में या जिसके अंतरंग में अज्ञानता का, मोह का, मिथ्यात का पर्दा ना चढ़ा हो। यदि हमारा ज्ञान प्रखर ज्ञान भी है और उस ज्ञान के ऊपर जो आवरण लगा है, यदि वो अलग हो जाए, तो आज भी हम केवल ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे? क्योंकि अभी अज्ञानता का, मिथ्यात का, मोह का अंधकार छाया हुआ है, तो उस कारण से हम अपने समीचीन ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो इस मोह के अंधेरे को कैसे दूर करें? कभी आप लोगों ने विचार किया कि अज्ञानता का, मोह का पर्दा कैसे साफ करें? बोलते तो है महाराज जी हम लोग अज्ञानी हैं, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं, पर इतना ज्ञान तो है कि 500 का नोट कैसा होता है, 1000 का नोट कैसा होता है, हमारी चीजें कौन कौन सी हैं, ये तो सबको ज्ञान है ना। हमारा घर कौन सा है, हमारे पतिदेव कौन से हैं। यदि 150 पतिदेव खड़े कर दे तो उसमें अपने पतिदेव को पहचान लेंगे।
ये ज्ञान तो है, पर आचार्य भगवान इस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं हम अपने अंतरंग के ज्ञान यानी समीचीन ज्ञान की बात यहाँ पर की जा रही है। जो अज्ञानता का मोह का पर्दा छाया हुआ है उसको दूर करेंगे तभी ना हमारे अंदर का सही ज्ञान प्रकट होगा। तो इस मोह के अंधेरे को कैसे दूर करें, इसका उपाय क्या है? प्रगाढ़ अंधेरा कहीं पर हो तो ऐसे कैसे भगाएं? हाथ पर हाथ रख दें तो सूझता नहीं है, दिखता नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम अंधेरे को कैसे दूर करोगे? तुम्हारे पास क्या है? कोई चीज है जिससे अंधकार दूर हो सकता है दिया सलाई। कितना भी सघन अंधकार हो उसको एक पल में हम दूर कर सकते हैं, पर अंतरंग के मिथ्यात्व रूपी अज्ञान रूपी मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए क्या है? बड़ी मुश्किल से हमारे लिए उपदेश मिल रहा है और उसमें भी कह रहा है अभी हमको जाना है, मेहमान रुके हुए हैं उनको लेके जाना है। ना मेहमान को भी यहां लाते, वो भी सुन लेते जरा सा। बोलो नहीं, जाना है और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। जाएंगे, थोड़ी देर से जाओ। जाना है तो थोड़ी देर से जाए अपन। तो कह रहा था मैं कि जहां पर इतना सघन अंधकार हो और वहां पर हाथ रखने के बाद भी दिखता नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में तुम उस अंधेरे को कैसे दूर करोगे? तुम्हारे पास क्या है? आलम्बन दीपक का है। दीपक का आलम्बन लेते ही हम अंधकार को नष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं। अंधेरा पल में छट जाता है, दूर हो जाता है। एक पिता के 3 पुत्र थे। कितने थे? एक पिता के 3 बेटे थे। तीनों बेटों को बुलाकर के पिता ने कहा कि देखो अब मेरा तो अंतिम समय चल रहा है, जी 5-5 हजार रुपए तुम्हारे लिए देता हूं। इन 5-5 हजार रुपए में आप अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाना और अपने जीवन का निर्वाह करना। पहले वाले ने सोचा 5,000 रुपए, चलो लॉटरी खेल लेते तो 25-50 हजार रुपए तो बन ही जाएंगे। वो लॉटरी खेलने के लिए गया तो वो पूरे पैसे लॉटरी में डूब गए। दूसरे वाले ने भी खोजबीन करके थोड़ा सा प्रयास करके 5,000 रुपए में क्या किया जाए, पिताजी की आज्ञा है, कुछ नहीं, जो कहा है करेंगे। घूमता घूमता नगर पालिका से उसने ठेका लिया और सारा कचरा खरीद करके एक कमरे में भर दिया। तीसरे बेटे ने सोचा कि 5,000 रुपए की जरूरत क्या है, यदि भरना ही है तो उपाय खोजते खोजते एक दिन शाम को मंदिर पहुंचा। मंदिर में देखता क्या है कि एक वृद्ध माँ आई, उसने दीपक जलाया, अगरबत्ती को जलाया। अभी यहाँ पर अगरबत्ती भी जल रही है, सामने दीपक भी जल रहा है। उसने भरा तो बुद्धि लगा करके ज्ञान अंधकार को दीपक से जला करके नष्ट कर दिया और सुगंधी से पूरे कमरे को भर दिया। तय समय में पिताजी आते हैं, पूछते हैं कि तुम लोगों को 5-5 हजार रुपए दिए थे और कमरा भरने थे, एक एक कमरा सबको भरना था। तो पहले वाले बेटे से पूछा कि तूने क्या किया? बेटा कहता पिताजी मैं तो बर्बाद हो गया। क्यों, क्या किया? कुछ नहीं पिताजी, मैंने सोचा आपकी आज्ञा का पालन करना है। 5,000 रुपए में होता क्या है, महंगाई का जमाना है, तो
तो मैंने सोचा कि लॉटरी खेल ली जाए और मैंने सारा पैसा उसमें लगा दिया। मेरा पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं बेटे, चलता है, नफा और नुकसान तो जीवन में लगा रहता है, उतार चढ़ाव तो जीवन में चलते रहते हैं। दूसरे वाले बेटे को बुलाकर के पूछा, बेटे तुमने क्या किया 5,000 रुपए का? पिताजी कुछ नहीं, आपकी आज्ञा का पालन किया। क्या किया? बोले मैंने नगर पालिका वाले से संपर्क किया, नगर का सारा कचरा उठाया और कमरे में भरवा दिया। कमरा भरना था, कमरा भर दिया। अरे बेटे तुमने भरा तो कचरे से भरा, गंदगी से भरा, तूने भी अनर्थ कर दिया। अब तीसरे वाले बेटे के पास पिताजी बुलाते हैं उसको, उस बेटे से पूछता है, पिताजी पूछते हैं कि बेटा तूने क्या किया? दोनों ने तो अपना अनर्थ कर लिया। बेटा बोलता है, पिताजी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपके पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, पर आपने कमरे को भरने की बात की थी, चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा एक ऐसे अंध कक्ष में ले गया जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधकार, सिर्फ अंधकार। बेटा तू कहां ले जा रहा? नहीं पिताजी आप चलिए, थोड़े आगे चलिए। उसने एक टेबल पर दीपक रखा था, एक अगरबत्ती रखी थी। पिताजी से कहा कि पिताजी इस दीपक को जलाइएगा। जैसे दीपक जला, सघन अंधकार भी पल में दूर हो गया और देखते ही देखते उसने अगरबत्ती को जलाया। पूरा कमरा प्रकाश और सुगंधी से भर गया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में मोह का, अज्ञानता का, मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है, वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी बुद्धि लगाने की जरूरत है। वो तुम्हारे मिथ्यात्व का, अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो सकता है। वो है सम्यक दर्शन रूपी दीपक। सम्यक के दीपक को यदि आपके हृदय में स्फुटित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतरों की अज्ञानता का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से भर सकता है एक पल में। तो संत कहते हैं तुम्हारे भीतर जो मोह का प्रगाढ़ अंधकार छाया हुआ है, उसे यदि तुम नष्ट करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति का आलम्बन लेते ही अंधेरा पल में दूर भाग जाएगा। क्योंकि भगवान के चरण पाप रूपी अंधकार को विनष्ट करने वाले होते हैं। भगवान के चरण हमारे जीवन के लिए आलम्बन होते हैं। गुरु चरण हमारे जीवन के लिए आलम्बन होते हैं। तब पादौ मम हृदय तब पद्वये नीलम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन संप्राप्ति। हे प्रभु आपके चरण कमल इस संसार से पार लगाने वाले हैं। जो अज्ञानियों को इस संसार सागर से पार कराने वाले नाव की तरह है, नौका की तरह है। जिसने आपका आलम्बन लिया है वो इस संसार से पार अवश्य हुआ है। तो जब तक उनके चरणों का आलम्बन नहीं लेते हैं तब तक अपने जीवन का उद्धार भी नहीं हो सकता है। चरणों का आलम्बन, जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के चरणों का आलंबन। जिन पाद यानी जिन यानी जिनेन्द्र, पाद यानी दोनों चरण, युगल चरण। जिनेन्द्र भगवान के युगल चरणों का आलंबन, भगवान का भी आलंबन नहीं तो किसका फिर आलंबन? भगवान के आलंबन लेने की बात नहीं कही जा रही है। किसके आलंबन की बात कर रहे हैं? उनके चरणों की, चरण कमलों का आलंबन लेने की बात कही जा रही।
चरणों में कौन बैठता है? बोलो। जो श्रद्धालु होता है, जो भक्त होता है, जो विनम्र होता है, जो समर्पित होता है, वही चरणों में बैठने का अधिकारी होता है, वही बैठ सकता है। जो सेवक की भक्ति से आता है, संत कहते हैं भक्ति जगते ही शरणागत हो जाता है। आपको एक उदाहरण सुनाता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। भगवान महावीर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। भगवान महावीर की 66 दिनों तक वाणी नहीं खिली। हजारों की श्रृंखला में श्रद्धालु आते थे कि आज प्रभु बोलेंगे और हम सबको ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में भरेंगे। रोज आते थे, निराश होकर के चले जाते थे, लेकिन भगवान की वाणी नहीं सुनने को मिली। कारण क्या था? आचार्य कहते हैं गढ़धरा भावा। गढ़धर का अभाव होने के कारण भगवान की वाणी नहीं खिलती थी। सौधर में इंद्र भी द्वादशांग का पाठी होता है, वो भी उनकी सभा में जाता था, लेकिन प्रभु की वाणी नहीं सुनी खिरी। क्यों नहीं खिरी? वो लोग सुनने के लिए तो आते थे, पर ग्रहण करने के लिए नहीं। सुनने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है, सुनने के साथ साथ जीवन में उतारने की बात भी आना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।